डियर स्टूडेंट्स ऑफ एकेडमिक्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ इंग्लिश स्टूडेंट्स, आज हिंदी वर्जन लेक्चर 2 में हम स्टडी करने जा रहे हैं हाउ टू लर्न होमोफोन्स की स्टडी कैसे करें। स्टूडेंट्स, इन लेक्चर 1 हमने जाना था कि होमोफोन्स किस तरह की वोकेबलरी है और होमोफोन्स के साथ साथ इस वोकेबलरी में आने वाले होमोनिम्स की भी हमने स्टडी की थी और जाना था कि होमोफोन्स और होमोनिम्स में क्या डिफरेंसेस हैं और वे क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने कलेक्शन किया है कुछ पेयर ऑफ होमोफोन्स का। आज हम स्टडी करेंगे कि कैसे हम इन होमोफोन्स को किस टेक्निक से लर्न करना शुरू करें और जिससे ये हमें लंबे समय तक याद रहें और हम इनका प्रॉपर यूज़ अपने सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट्स कर सकें। Student, this is M. Rahman and you are attending ORSC classes of English language. Please to continue your syllabus and to continue your learning, please don't forget to subscribe your own channel ORSC classes of English language. Students, if you like our channel, please like, comment and share. आप अगर आपको लगता है कि कुछ वर्ड्स हैं जिनका यूजेज आपको चाहिए, जिनके ऊपर आपको लेक्चर बनवाना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उस पर पर्टिकुलर लेक्चर्स तैयार करके स्टूडेंट्स अपलोड कर दिए जाएंगे। साथ साथ स्टूडेंट्स ये बताएं कि कमेंट बॉक्स में क्या इनके साथ हम यूजेज आपको करके दें या आप कर पाएंगे। जैसा आपको सही लगे अपने कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आइए शुरू करते हैं। पहले पेयर एडेप्ट और एडेप्ट से दोनों के साउंड एक जैसे ही हैं, चूँकि आप जानते हैं कि ये होमोफोन्स हैं। तो पहले पेयर के अंदर दो वर्ड्स हैं। तो पहले स्टडी करते हैं हम ADAPT एडेप्ट की। स्टूडेंट्स, एडेप्ट में ए आया है, ADEPT दूसरा जो वर्ड है वो भी एडेप्ट ही प्रोनाउंस होगा जिसमें ई आया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि हम उस ए और ई को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इट मीन्स सबसे पहले हम हाईलाइट करेंगे कि हमारे वर्ड के अंदर वो कौन सा लेटर है जो पूरे वर्ड को डिफ़र कर रहा है, डिफरेंट बना रहा है। तो हमने पाया कि ए और ई इस वर्ड के अंदर स्टूडेंट्स बना हुआ है। तो सबसे पहले उस ए वाले वर्ड एडेप्ट का हमने मीनिंग देखा और मीनिंग पाया, इसका मीनिंग है अनुकूल बनाना। इसके बाद हमने ई वाला वर्ड देखा और ई वाले में पाया इसका मतलब है कुशल। कुशल मतलब जिसमें आप कौशल रखते हो। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा आप, इसमें आपको क्या करना है कि आपने उस वर्ड को हाईलाइट करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपका एडेप्ट में ए है, तो आपको ए को लेकर इस अनुकूल को माइंड में रखते हुए एक ऐसा वर्ड बनाना है जो ए से बना हुआ वर्ड आपको अनुकूल बनाने का सेंस दे। एडेप्ट में ए आया, अब हमें ये याद रखना है कि ए वाला क्या था, तो आप लिख लेंगे एप्ट। स्टूडेंट, कोई भी चीज़ करने में आप एप्ट सूटेबिलिटी लाना जब ही संभव होता है जब आप उसे अपने अनुकूल बना लें। इट मीन्स कि आप जो राइटिंग एसेज करते हैं वो एप्टली करते हैं, पूरे प्रॉपर वे में करते हैं। तो एप्ट मीन्स सूटेबली करते हैं। तो सूटेबल आप जब होते हैं जब आप उसको अनुकूल बना लें या उसके अनुकूल स्वयं बन जाएं। दूसरा स्टूडेंट CAST, हमने ए को लेकर के एक नया वर्ड बनाया कास्ट। कास्ट का मतलब होता है ढालना या ढलना। तो एडेप्ट का मतलब क्या होता है, अनुकूल बनाना। तो इसलिए ए से आप ये वाले वर्ड्स माइंड में तुरंत आपके आएंगे, ए वाले 2 वर्ड्स, और ये आपको बता देंगे कि ये अनुकूल बनाने वाला होता है ए। स्टूडेंट्स, एक दूसरी चीज़ और हम बता दें, सुनने में बड़ी बेतुकी लगेगी। तो बात यह है कि ए में ए आया तो ए वाला अनुकूल। इसके बाद ADEPT एडेप्ट। एडेप्ट में स्टूडेंट्स आया कुशल। अब कुशल मीन्स इस ई से हमने कुशल को लेकर एक वर्ड बनाया और वो वर्ड हमारा बना एक्सपर्ट। तो हमें याद आ जाएगा ई वाला एक्सपर्ट होता है। तो इस तरह से हमें याद हो गया कि एडेप्ट ए वाला अनुकूल बनाना और एडेप्ट कुशल। स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप इनका यूज़ कर सकते हो। वी शुड बी एडेप्ट इन स्पोकन इंग्लिश। तो एडेप्ट के बाद इन आता है। ये आप अगर एक बार सारे यूजेज बना लें तो आपको आसान हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स लेते हैं दूसरा पेयर ACCEPT एक्सेप्ट और स्टूडेंट दूसरा EXCEPT एक्सेप्ट। दोनों
को अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपका एक्सेप्ट है स्वीकार करना, स्टूडेंट्स इस स्वीकार करने में आप क्या करेंगे और EXCEPT इस स्वीकार करने में आप क्या करेंगे। तो जो आपका पहला वर्ड है EXCEPT एक्सेप्ट, स्टूडेंट्स इस एक्सेप्ट में आपको याद होगा कि जब आप कोई भी वर्क करते हैं तो आपने सुना होगा कि भाई ये एक्सेप्शन है, यह अपवाद है। तो वो अपवाद या वो एक्सेप्शन कुछ एक्स्ट्रा टाइप की नॉलेज रखता है, कुछ अलग हटकर है। तो इस एक्स से एक्स को आपने मिलाया तो आपको वर्ड याद हो गया सिवाय, इट मीन्स इसको छोड़कर, एक्सेप्शन। तो एक्सेप्ट का मतलब हो गया सिवाय। अब स्टूडेंट स्वीकार करना, स्वीकार करने के अंदर आया ACCEPT एक्सेप्ट में स्वीकार करना। अब आप क्या करेंगे कि इस ACC से आप क्या करेंगे एक्सेप्ट में। स्टूडेंट्स इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पर इसका इंग्लिश में लिखना रह गया है, कोई बात नहीं, आप इसको सुन लीजिए। एक्सेप्ट मतलब है स्वीकार करना। इसका मतलब जब आपके पास अकाउंट होता है, ACC मीन्स अकाउंट, जब आपके पास अकाउंट होता है तो बहुत सारी चैरिटी के जो पैसे आते हैं आप उसमें रिसिप्ट और एक्सेप्ट, यानी रिसिप्ट आप उसको देते हैं कितना पैसा मेरे पास आया, और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अकाउंट से एक्सेप्ट बना है, क्योंकि अकाउंट में जो चेक और जो मनी आपके आती है जो ऐड होती है उसे आप एक्सेप्ट करते जाते हैं। तो इस तरह से अकाउंट को आप माइंड में रखें स्वीकार करने के सेंस में। ACC से आपने एक नया वर्ड बनाया तो ये आपको वर्ड याद हो जाएगा। और एक्सेप्ट से EX वाला सिवाय होता है, इसको आप एक्सेप्शन से याद रखें कि एक्सेप्शन सिवाय होते हैं। स्टूडेंट्स इससे अलग आपका दूसरा वर्ड है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब है कलाकार। अब ये कैसा कलाकार है स्टूडेंट्स, दूसरा वर्ड है ARTISTE आर्टिस्ट। अब इन दोनों में स्टूडेंट्स जो डिफरेंस है वो है ई का। यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा ई, और ई को देखकर हमने अब याद रखना है कि ये आर्टिस्ट और इस आर्टिस्ट में आखिर मीनिंग क्या है। जबकि हिंदी भी आपको एक जैसी नज़र आ रही है, कलाकार कलाकार, यहाँ पर हमें अंतर जान लेना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट जो आर्टिस्ट कलाकार है वो ड्राइंग बेस्ड है, जो कि हमने रेड कलर से इंडिकेट किया है आर्ट। इट मीन्स जो ड्राइंग बनाता है, जो आर्ट बनाता है, इस तरह का आर्टिस्ट जो होता है वो कलाकार, वो आर्ट बिना ई वाला होता है। स्टूडेंट्स इसके बाद जिसमें ई आया है, ये ई वाला हमने बनाया एक्सपर्ट। तो ई मतलब कोई भी ऐसा आदमी जो अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ हो। जैसे कि मान लीजिए कोई जो है फीट करने में बहुत स्ट्रॉन्ग है, फीट मीन्स करतब दिखाने में, कोई डांसिंग करने में, कोई सिंगिंग करने में, ठीक है, और कोई जो है स्टंट करने में, तो वो लोग आर्टिस्ट होते हैं जिनमें ई लगा हुआ होता है। ई फॉर ए स्पेशल पर्सन इन सम पर्टिकुलर फील्ड, एक्सपर्ट पर्सन। और जिसमें ART आर्ट अकेला है बिना ई के, वो है ड्राइंग। ड्राइंग में ए आ रहा है तो ए वाला ए से रिलेट करिएगा, आपका वर्ड होगा ड्राइंग। इसके बाद है स्टूडेंट्स एंटिक एंड एंटिक, जिसमें केवल सी आया है। उसका मतलब है स्टूडेंट्स विलक्षण, विलक्षण, अद्वितीय, अद्भुत, रेयरेस्ट, क्रिटिकली अवेलेबल, क्रेजी। तो स्टूडेंट्स हमने इन दोनों में अंतर सबसे पहले हम दोनों वर्ड्स के जो पेयर है उसके अंदर ये देखते हैं कि दोनों वर्ड्स में अंतर कहाँ पर आया। तो अंतर इसमें सी है, इसमें QU ही है। अब सी को लेकर एक वर्ड बनाना है और यहाँ QUE को लेकर एक वर्ड बनाना है, और वो वर्ड ऐसा बनाना है जिसका अर्थ प्राचीन आए। स्टूडेंट्स जब हमने सी को लेकर वर्ड बनाया तो सी को लेकर के हमने वर्ड बनाया क्रिटिकली अवेलेबल। यानी एंटिक ऐसी चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स जो आसानी से मिलती नहीं हैं, जो अपने आप में अकेली होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके जैसा दूसरा नहीं होता। जैसे कि अगर आप कोहिनूर हीरे की बात करें तो विलक्षण, अद्भुत है, और वो रेयरेस्ट है, वो क्रिटिकली अवेलेबल है, लोग उसके लिए क्रेजी हैं। तो सी किसके लिए, सी वाले के लिए। तो आप लिखेंगे कोहिनूर डायमंड इज़ एंटिक। एंटिक जिसमें QUE, स्टूडेंट्स इस QUE को प्राचीन दिखाने के लिए याद रखते हैं। कैसे करना है,
तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि इसके अंदर QUE यानी उन प्राचीन चीज़ों को आपने देखा होगा जो प्राचीन पुरातत्व वस्तुएं खरीदते हैं, बहुत महंगी महंगी खरीदते हैं और उनका घर के अंदर डेकोरेशन में इस्तेमाल करते हैं, तो लोग लाइन लगाकर ख़रीदते हैं ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड्स, यानी हिस्ट्री की पुरानी चीज़ें। मान लीजिए अकबर का भाला हुआ, किसी शहनशाह का कोई सोर्ड हुई, तो ये सारी चीज़ें जो अमीर लोग होते हैं वो लाइन लगाकर ख़रीदते हैं। तो क्यू का मतलब है डेकोरेटरी आइटम्स, जो पुराने शहनशाह और राजा महाराजाओं ने यूज़ किए थे, उनके भी यूज्ड आइटम्स एंटीक होते हैं। तो स्टूडेंट्स QUE वाला प्राचीन और C वाला विलक्षण और अद्भुत, इस तरह से आपको याद हो गया होगा। स्टूडेंट्स इसके बाद आते हैं एडवाइस एंड एडवाइस। एडवाइस स्टूडेंट जिसमें C आ रहा है वो नाउन है, जिसमें S आ रहा है स्टूडेंट वो वर्ब है। S वाला वर्ब है। अब ये कैसे याद रहेगा, अगर मान लीजिए हम ADVICE एडवाइस की कोई तुक ना बना सकें तो किसी एक की बना लीजिए, किसी एक की बना लीजिए। मतलब आपने एडवाइस की बना ली, एडवाइस में S आ रहा था क्योंकि C और S का डिफरेंस था, तो आपने S को लेकर वर्ब बनाया ट्रांजिटिव वर्ब, यानी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में S आता है तो इसका मतलब S वाला वर्ब हुआ। जैसे कि I advise you, he advises me, I advised him। एंड एडवाइस का यूज़ कैसे करेंगे, एडवाइस का यूज़ स्टूडेंट्स ऐसे करेंगे, आप कहेंगे आई नीड योर एडवाइस, तो यहाँ पर योर के बाद स्टूडेंट्स नाउन आया, इस तरह से आपको याद रह जाएगा C वाला नाउन होता है। अब स्टूडेंट्स C वाला अगर आप यहाँ एक वर्ड लिखना चाहते हैं जो हमने नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हैं पीस, PEACE हो चाहे PIECE हो, दोनों ही नाउन होते हैं। तो C वाला नाउन है, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। अब आते हैं नए पेयर पर। नया पेयर है हमारा स्टूडेंट्स BEECH बीच और BEACH बीच। अब हम कैसे याद रखें कि बीच कौन सा समुद्र है और कौन सा बीच एक प्रकार का वृक्ष है, तो हमने स्टूडेंट सबसे पहले अपने रूल के अंतर्गत देखा कि डिफरेंस कहाँ पर है। हमने डिफरेंस अंडरलाइन किया ब्लू लाइन से, और स्टूडेंट्स डिफरेंस अंडरलाइन करने के बाद हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने डिफरेंस को अंडरलाइन कर दिया ब्लू लाइन से और डिफरेंस को लेकर के एक वर्ड हमने बनाया और उस वर्ड के अंदर वो डिफरेंस यूज़ किया। तो बीच के अंदर स्टूडेंट्स डबल ई था, अब यहाँ पर आपने क्या किया डबल ई लगाया और बीच एक प्रकार का वृक्ष है तो आपने लीची बना लिया। तो बीच में डबल ई आया, लीची में डबल ई आया, इसका मतलब डबल ई वाला एक वृक्ष होता है। इसके बाद बीच देखा, बीच में ई ए आया तो आपने SEA करके सी समुद्र बना लिया, तो इसका मतलब समुद्र का किनारा। अब आते हैं अगले पेयर पर COURSE और COARSE कोर्स एंड कोर्स। अब स्टूडेंट्स एक में आया U, डिफरेंस हमने पॉइंट आउट किया, दूसरे में आया A। अब इस U को लेकर के हमने एक नया वर्ड बनाया ट्यूशन। स्टूडेंट्स A को लेकर हमने बनाया ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मीन्स भद्दा, बैड मीन्स गंदा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो याद हमें हो गया कि जिसमें A आता है उसका मतलब वो बैड होता है, दिखने में गंदा दिखता है, और जिसमें U आता है U का मतलब वो पाठ्यक्रम, वो किताबें जो हम ट्यूशन में पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं। तो U से U मिलाकर ट्यूशन आपको किताबों की याद दिला देगा। आइए स्टूडेंट्स अगले वाले कॉम्बिनेशन पर, कैनन एंड कैनन, एक में डबल N है और एक में सिंगल N है। स्टूडेंट्स पहला रूल क्या है बताइए, हमने डिफ्रेंशिएट करना है, हमें अंतर निकालना है, सिंगल N और डबल N का है। तो स्टूडेंट्स जब आप बिग गन तोप के सामने खड़े होते हैं तो आप कहते हैं नहीं 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 इसे मत चलाना, इसे मत चलाना, नहीं चलाना, तो आप यानी एक N और एक N, दो नो 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 नो, आप डर जाते हैं। तो इस तरह से कैनन हो गई। तो स्टूडेंट्स कैनन जिसमें एक N आया, तो जब आप सिद्धांत की बात करते हैं तो प्रिंसिपल सिद्धांत, तो उसमें एक N आता है, ठीक है। रूल कह सकते हैं, आइडियल कह सकते हैं, लेकिन उनके अंदर N नहीं आया, तो हमें कोई एक ऐसा वर्ड चुनना था जो डिफरेंस को अपने अंदर लेकर के आए, तो वो था प्रिंसिपल। वैसे प्रिंसिपल स्टूडेंट्स अपने आप में एक होमोफोन है, जो कि हम आपको बताते चलें कि जैसे कि प्रिंसिपल है, अगर इसके अंदर PAL होता तो ये प्रिंसिपल साहब प्रधानाचार्य बन जाते। प्रिंसिपाल PAL पाल, तो रामपाल, धर्मपाल, इस तरह के लोग जो हैं वो पाल
एक व्यक्ति को बताते हैं और ये रामपाल धर्मपाल जो है प्रिंसिपल हो सकते हैं। जिसमें PLE पली, पली में ई आया, ई का मतलब सी हो गया तो सी का सिद्धांत, ये प्रिंसिपली स्टूडेंट्स, ये मैं केवल एक बनावटी बोल रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर सकें सी और ई को। तो इस तरह से जिसके लास्ट में ई आया वो ई वाला, सी वाला तो वो प्रिंसिपल सिद्धांत है और पाल वाला आपके प्रधानाचार्य हैं। इसके साथ अब हम आते हैं सीलिंग पर। स्टूडेंट हमारा वर्ड है सीलिंग, CEILING सीलिंग, और एक है SEALING स्टूडेंट सीलिंग। अब इन दोनों को कैसे याद करें, सबसे पहले वही करेंगे, हम देखेंगे कि इनका डिफरेंस क्या है। और डिफरेंस स्टूडेंट्स आया CE का और SEA का। तो यहाँ पर देखेंगे कि सीलिंग, सीलिंग माने छत। अब आप कहेंगे सर छत तो रूफ होती है, ओके, रूफ अपर साइड होता है स्टूडेंट्स, और नीचे से जब हम ऊपर को देखते हैं तो वो सीलिंग होती है। तो आपने सुना होगा कि सीलिंग फैंस, सीलिंग फैंस, सीलिंग फैन क्या होते हैं, जो छत में नीचे से पंखे लगते हैं। तो छत के पंखे, क्रॉम्पटन कंपनी सुना होगा आपने, तो क्रॉम्पटन सी, तो सी से सी को रिलेट किया तो क्रॉम्पटन हो गया। और अगर हम इससे भी बेतु की बात करें, आई मीन रीजनेबली लर्न करने के लिए कोई वर्ड ढूंढें तो छत, सी से छत, CHCHAT छत। तो ये हालांकि बड़ा ही हास्यास्पद है, लेकिन फ़नी है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको याद करने में हेल्प करेगा। तो सी वाला जो छत है या क्रॉम्पटन है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए छत काम करेगा और आपको याद रह जाएगा। अब आया एस, एस से आता है स्टैम्प, स्टैम्पिंग। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप पहचान पाते हैं कि अगर स्टैम्पिंग हो रही है तो ऑफकोर्स मोहर लग रही है, ठीक है, आप इसे याद कर पाएंगे। नीचे स्टूडेंट्स हमारे पास दो पेयर और हैं, देखते हैं कॉमा एंड COMM कॉमा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अंडरलाइन करने से, ब्लू पॉइंट करने से रह गया है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें सिंगल M है, इसमें डबल M है, ठीक है। अब हमें कुछ ऐसा लिखना है जिसमें सिंगल M आए और अचेत मीन्स एक तरह से अनकॉन्शियस वाली बात हमारी समझ में आ जाए। तो कॉमा जब होते हैं स्टूडेंट, हम अनकॉन्शियस होते हैं, हम बेहोश होते हैं, तो हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। हम मेडिकली अनफिट होते हैं, तो हमने इसलिए मेडिकली का एक M था, एक M यूज़ करके मेडिकली अनफिट लिख लिया। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, सावधान रहिएगा, ये बातें फॉर्मल बातें नहीं हैं, इनफॉर्मल हैं, ये केवल एक याद रखने का माध्यम है। आप इनको मीनिंग के रूप में याद ना करें, ये तो केवल एक साधन है, केवल एक सोर्स है कि आपको याद कैसे कराया जाए। अब कॉमा में डबल M है, तो यानी मार्किंग मैनेजमेंट। मार्किंग मैनेजमेंट का मतलब जब आप पंक्चुएशन लिखते हो तो आपका एक मैनेजमेंट होता है, एक सिस्टम होता है कि कहाँ डबल कॉमा लगाना है, जो कि कोटेशन मार्क होता है, कहाँ सिंगल कॉमा लगेगा, कहाँ अपोस्ट्रोफी लगेगा। तो इसलिए मार्किंग मैनेजमेंट यानी आपकी पंक्चुएशन को हमने मार्किंग मैनेजमेंट का नाम दे दिया, क्योंकि हमें डबल M यूज़ करना था। इस तरह से कॉमा का मतलब हो गया अर्धविराम, जो कि आप नीचे को 9 की तरह से करके लगाते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद है आपका कैलेंडर। दोनों कैलेंडर में A और E का डिफरेंस है, जो कि पॉइंट आउट हमने यहाँ कर दिया है। अब कैलेंडर A वाला होता है तारीख वाला कैलेंडर और E वाला होता है मशीन। स्टूडेंट्स इसमें दो रोलर घूमते हैं और रोलर के बीच में शीट वगैरह डाली जाती है और वह इस तरह से प्रेस होकर निकलती है कि उस पर हॉट आयरन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर A को लेकर हमने ये A और E डिफ्रेंशिएट कर लिया और A को लेकर हमें एक ऐसा वर्ड बनाना है जो कैलेंडर को रिलेट करे। तो हमने डेट लिख लिया A को यूज़ करके। इस तरह से A वाला कैलेंडर का हो गया तारीख वाला कैलेंडर या पंचांग। इसके बाद E वाला स्टूडेंट जब हम लिखते हैं मशीन, तो मशीन में E आता है, रोलर में E आता है, इसलिए E वाला हो गया रोलिंग मशीन, जो कि कपड़ों की तय करके प्रेस करने में आसानी करती है। तो स्टूडेंट्स ये आपने कुछ पेयर ऑफ होमोफोन्स यहाँ पर लर्न करने की कोशिश की। उम्मीद है कि आप इन्हें लर्न करने में पूरी तरह से कामयाब हुए होंगे और इसी तरह से हमारे साथ वेरियस लेक्चर्स में अपनी लर्निंग और वोकेबलरी को मेंटेन रखिए, जारी रखिए। और ऐसा करने के लिए हमारे चैनल को आप प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा शेयर कीजिए, हमें कमेंट कीजिए कि क्या हम आपको और इम्प्रूवमेंट करके बता सकते हैं, हम इनके यूजेज क्या आपको करके बताएं, या आपको ऐसे याद करने से आपका वर्क चल जाएगा। एग्जामिनेशन के लिए जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपको हर वर्ड का एक यूज़ करके रख लेना है, ताकि एग्जामिनेशन में कोई नया एक्सपेरिमेंट आपको ना करना पड़े। स्टूडेंट्स ये सारी बातें जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।